वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा देवी है और ज्योग्राफी के सेशन में हम पढ़े थे पिछले सेशंस में साइक्लोन्स के बारे में। अब आज से हमें नया सेशन स्टार्ट करना है, नया चैप्टर स्टार्ट करना है। क्या है? सॉइल्स ऑफ द वर्ल्ड। मिट्टी के बारे में जानेंगे हम आज से। तो सॉइल क्या है, मिट्टी क्या होती है? इट इज अ डायनामिक एंड नेचुरल मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, ये क्या है? एक डायनामिक और नेचुरल मिक्सचर है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की। तो कभी भी सॉइल का एकदम सिंपल से डेफिनेशन क्या होता है? सॉइल इज अ डायनामिक एंड नेचुरल मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक, अब it has the capability to support the life and growth of plants. It is the topmost layer of the earth surface. सॉइल कौन सी लेयर है अर्थ सरफेस की? टॉप मोस्ट, सबसे पहली लेयर है, सबसे ऊंची लेयर है। हम कहेंगे सबसे पहली लेयर आपकी अर्थ सरफेस की क्या है? सॉइल है। सॉइल क्या है? इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एज इट टेक्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्या है? नॉन रेन्यूएबल। क्या है? नॉन रेन्यूएबल। क्यों? क्योंकि इसको बहुत ज्यादा लंबा समय लगता है एक थिन लेयर ऑफ सॉइल का फॉर्मेशन में, साथ ही नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, तो सॉइल क्या है? एक डायनामिक और नेचुरल मिक्सचर है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। ये क्या है? इसके पास कैपेबिलिटी होती है टू सपोर्ट लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये क्या है? टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ सरफेस की। सॉइल क्या है? नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स है, इसको बहुत ज्यादा समय लगता है एक थिन लेयर ऑफ सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। अब सॉइल के फॉर्मेशंस के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन कौन से हैं? पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, द बायोटिक फैक्टर्स, टाइम और डेवलपमेंट पीरियड। तो 5 फैक्टर्स हैं जो मोटे मोटे तौर पे आपके सॉइल के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार हैं। वो कौन कौन से हैं? पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, द बायोटिक फैक्टर्स और द टाइम और डेवलपमेंट पीरियड। ठीक है, ये सारी चीजें आपके रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल की जो पढ़ाई होती है, जो स्टडी होती है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल, इसको हम क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी या पीडोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, रट लो। ठीक है, तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज पीडोलॉजी। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज referred to as pedogenesis. सॉइल के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? पेडोजेनेसिस। और उसकी साइंटिफिक स्टडी को पेडोलॉजी। द रशियन पेडोलॉजिस्ट टोकाशेव contributed a lot to the development of pedology. C.F. Barnett of USA gave an extensive scheme called USDA system classification of the world's soils in 1938. तो कभी भी क्वेश्चन पुट अप हो कि USDA सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड सॉइल किसके द्वारा दिया गया है? तो C.F. Barnett of USA। कब दिया गया? 1938 में। In his classification, he divided the world soil, soil of the world, on the basis of genesis into 30 types under 3 broad groups। इन्होंने लगभग 3 ग्रुप्स में डिवाइड करके 30 टाइप के सॉइल्स का उल्लेख किया, डिविजन किया। दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स: जोनल, इंट्राजोनल और एजोनल सॉइल्स। कौन कौन से? जोनल, फिर इंट्राजोनल और एजोनल सॉइल। ठीक है, ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। अब बजाते हैं, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। जोनल सॉइल्स क्या होते हैं? दिस फॉर्म्स लैटिट्यूड बेल्ट ऑन द ग्लोब। The soil will develop horizon since its formation is related to the parental rocks. Soils of the world can be broadly classified into 2 types: pedalfer and peduncle. These two can be divided into 12 subtypes. अब zonal soil क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? लैटिट्यूड बेल्ट फॉर्म करते हैं ग्लोब पे। The soil have well developed horizon since its formation is related to parental rock. इनका क्या है? ये किससे रिलेटेड होता है? पेरेंटल रॉक से रिलेटेड होते हैं। इनको बेसिकली 2 पार्ट्स में फर्दर क्लासिफाई किया गया, पेडाल्फर और पेडोकल। क्या है? पेडाल्फर और पेडोकल। इनको फिर फर्दर और डिवाइड किया गया है 12 सब टाइप्स। ठीक है, तो हमने क्या देखा है आज सॉइल्स के बारे में? सॉइल क्या होते हैं, उनके फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है उनकी फॉर्मेशन के लिए, क्लासिफिकेशन, उनका फर्दर क्लासिफिकेशन। इनको डिटेल में फिर
हम नेक्स्ट सेशन से पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।